Hello everyone, Namaste, welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours. So I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. As you know it very well, I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. हमने पिछली वीडियोस में मेथड्स कर रहे थे डाटा ऑफ क्लासिफिकेशंस के। ठीक है, हमने थर्ड मेथड पर थे। तो थर्ड मेथड जो था वो आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव्स पे था। ठीक है, सो हमने बताया था कि जो एट्रीब्यूट्स बेसिस पे करते हैं या क्वालिटेटिव बेसिस पे जो हम करते हैं डाटा का क्लासिफिकेशंस, तो वो किस बेसिस पे करते हैं, उनको सेक्स, रिलीजन, लिटरेसी एंड सो ऑन उस पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और अगर एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड होता है क्लासिफिकेशन तो वो दो तरीके का होता है, एक सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, एक मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है। सो अभी हम सिंपल क्लासिफिकेशन करते हैं। सो इन सिंपल क्लासिफिकेशन गिवन डाटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो सिंपल क्लासिफिकेशन में जो डाटा दिया होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट पॉजेज अ गिवन करेक्टरिस्टिक्स व्हाइल दैट करेक्टरिस्टिक्स इज एब्सेंट इन अनदर पार्ट। ठीक है, एक पार्ट में क्या दिया जाता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाते हैं। सेकंड में ना देखे, फर्स्ट वाले में करेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अ पॉपुलेशन में बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। अगर पॉपुलेशन को हम डिवाइड करें सेक्स के बेसिस पे, ठीक है, जैसे कि मेल एंड फीमेल। सो ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी, सो लिटरेट एंड इलिटरेट। ठीक है, जैसे कि अगर हम पर्सन्स की पॉपुलेशन देख रहे हैं तो उसमें डिवाइड कर दिए पार्ट्स में कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। इसी तरीके से पर्सन तो है ही, लेकिन हमने दूसरे उसमें ग्रुप में डिवाइड कर दिए कि लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं। ठीक है ना, कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ लोग हैं। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सो ये दूसरा जो टाइप है एट्रीब्यूट्स बेस्ड पर हम जब डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं वो है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सो डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इन केस ऑफ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, डाटा को हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पर के बेस पर डाटा को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। थस इट हैज़ सेवरल सब डिविजन एज वेल। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, सब डिविजन जो होते हैं वो सेवरल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन होता है। जैसे कि देखो पर्सन दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल गिवन है। सो मेल को, अब इसमें क्या हुआ कि ऊपर वाले में सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या था कि पर्सन्स को हमने डिवाइड कर दिया था कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, और अलग ग्रुप में पर्सन को डिवाइड किया था कि लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं। ठीक है, लेकिन मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में हमने एक में ही अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें, सब डिवीज़न का भी सब डिवीज़न किया है, सब टू सब डिवीज़न। जैसे कि पर्सन मेल एंड फीमेल है। ठीक है, मेल कितने हैं, लिटरेट इलिटरेट, और फीमेल कितनी है, लिटरेट और इलिटरेट। ठीक है, तो सब डिवीज़न का भी सब डिवीज़न कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा वो है नेक्स्ट मेथड जो है फोर्थ मेथड वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो थर्ड था वो क्वालिटेटिव्स और एट्रीब्यूट्स पे था, फोर्थ जो है वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन refers to classification of data based on characteristics which can be measured numerically, such as height, weight, sales volume, production of commodity, etc. सो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जो होती है वो किस बेस पे होती है, करेक्टरिस्टिक्स मेजर पे, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, जैसे हाइट कितनी है, वेट कितना है, सेल वॉल्यूम कितना है, या प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी कितना है। ठीक है, तो इस बेस क्वांटिटेटिव बेस पे क्लासीफाई किया जाता है डाटा को। सो द मेजरमेंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड वेरिएबल। तो डाटा को जब मेज़र करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, अ वेरिएबल रेफर्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वेरिएबल का मतलब है जो न्यूमेरिकल वैल्यू को रेफर करता है, हुज साइज कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, हुज साइज कीप्स ऑन चेंजिंग, उनका साइज जो है वो क्या होता है, चेंजिंग होता है। जैसे कि अ वेरिएबल में बी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो वेरिएबल जो है वो किस तरीके से हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो डिस्क्रीट में भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूस में भी हो सकते हैं। ये आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा।
सो नेक्स्ट है द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रो डाटा इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, जो रो डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा जो होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है, उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंडिविजुअल सीरीज। अ डिस्क्रीट वेरिएबल वेरीज इन कंप्लीट यूनिट्स एंड नॉट इन फ्रैक्शन। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल अभी जैसे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में होता है, तो इंडिविजुअल सीरीज जो होता है वो रॉ डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा होता है, और डिस्क्रीट वेरिएबल वेरीज जो होते हैं वो कंप्लीट यूनिट्स होते हैं। फ्रैक्शन में नहीं होते पर कंप्लीट यूनिट होते हैं, जैसे कि स्कोर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट रन्स। ठीक है, क्रिकेट रन्स के स्कोर, नंबर ऑफ गोल्स इन द गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के गेम में कितने नंबर ऑफ गोल्स हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एट्सेट्रा। ठीक है। On the other hand, a continuous variable may acquire fractional value. ठीक है, continuous वेरिएबल में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि डिस्क्रीट में सिर्फ कंप्लीट यूनिट्स होती हैं, उसमें फ्रैक्शंस नहीं होते, लेकिन कॉन्टीन्यूस में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं। एज वेल एग्जाम्पल, वेट ऑफ स्टूडेंट्स में रेंज इन बिटवीन 40 to 50 kg। ठीक है, सो स्टूडेंट्स का वेट कितना है? 40 से 50 किलो के बीच में है, तो फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है। Next say it implies the students having weight like 42, 42.4, 47.8, 49.95 kg will be counted in the range or class limit 40 to 50 kg। ठीक है, जब हम इस तरीके से करते हैं ना 40 देन 50 के बीच में, तो उसे क्लास लिमिट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से रेंज करते हैं हम, जब हमें काउंट करना होता है, मेज़र करना होता है डाटा को, किसके अंदर? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स में बी शोन एज अंडर। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल में गिवन है कि किस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के। तो फर्स्ट जो है वो इंडिविजुअल सीरीज है, जैसे मार्क्स दे रखे हैं 5, 7, 8, 10, 14। डिस्क्रीट सीरीज में क्रिकेट स्कोर दे रखे हैं, नंबर ऑफ मैचेस दे रखे हैं। ठीक है, क्रिकेट स्कोर दे रखे हैं 50, 51, 52, 53, 54, नंबर ऑफ मैचेस दे रखे हैं 2, 4, 5, 3, 1। ठीक है, और कंटिन्यूस सीरीज में क्लास लिमिट के अकॉर्डिंग दे रखा है, जैसे कि 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 एंड स्टूडेंट्स दे रखे हैं 5, 8, 12, 4। तो इस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है हम डाटा को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ठीक है, वेरिएबल फॉर्म में, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के मेथड के अंदर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। Always be happy, stay healthy and be positive. God bless you. इसके आगे का जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।